प्रेज द लॉर्ड। हम सब धन्यवाद देते हैं खुदा को, हम सबको दिन भर अच्छे से संभाल के रखा और इतना अच्छा दिन दिया कि हम सब उनकी स्तुति और प्रार्थना करने वाले हो रहे हैं। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले, गवाही में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना को करते हैं। मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पावन पिता, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें इस समय तक सुरक्षित रखा और संभाल के रखा। प्रभु तेरी दया से सब कुछ अच्छे से बीता दिन और इस समय तक तेरी आशीष और बरकतें हम सब पे बनी रही। प्रभु इस घर पे तेरी मेहरबान आंखें लगी रही प्रभु, जिससे कि हम सुरक्षित हैं और जीतों की दुनिया में। प्यारे प्रभु इस समय को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे दास को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। उसको छू और तेरे दिए गए वचन जो के पास से हमारे पास आते हैं उसे हम ग्रहण करें और अपने दिल में संजोए रखें उसको। प्यारे प्रभु जब बच्चे बाहर हैं तो तू उनको सुरक्षा प्रदान करे, जैसे वो बाहर है वैसे सुरक्षित घर में भी आने वाले बच्चे। तेरी शांति और प्रेम और अनुग्रह इस घर पे सदा बना रहे। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना के चलते हैं। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। कृपा करने वाला यीशु, हालेलुया। कृपा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया।
Lord. आइए हम सब अब गवाहियों की ओर चलते हैं। जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसा कि है प्रभु ने के वचन में लिखा, वो प्रबंध करने वाला प्रभु है, पिता है हमारा, और हमारी इच्छाओं को जानने वाला है। कई बार ऐसा हुआ, जैसे ही इस बार भी ऐसा हुआ कि मैं संडे को चर्च के लिए निकली और मैंने कहा प्रभु तू ही बंदोबस्त कर, क्योंकि उतने सुबह सवारियों की दिक्कत होती है। लेकिन जैसे ही मैं चौराहे पे पहुंची और सवारी तैयार, मैंने एक ही बार उससे कहा कि प्रभु, उस वाले उससे कहा कि चलोगे चर्च? क्या? हाँ। और कई बार उनसे पूछना पड़ता है, इतने लोग जबकि 25 रुपए लगते हैं। तो मैंने कहा भैया चर्च जाना है, कितने लोग हैं? कह रहा 20 रुपए। मैंने कहा देखो प्रभु, इंतजाम अगर उससे लॉ लगाओ तो वो अपने लोगों की सुरक्षा और अपने लोगों की मन की इच्छाओं को जानता है और उनका प्रबंध करने वाला है। तुरंत मैंने कहा प्रभु तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। जैसे तूने पहाड़ पे बलि के समय करा, सिर्फ तू देखता है, हमारे मनों को जांचता है कि हम तेरी तरफ किस मन से जा रहे हैं, तो तू हमारी सुरक्षा और हमारे लिए इंतजाम करता है। धन्यवाद प्रभु का कि जब भी प्रभु को याद करो वो हमारे लिए बिल्कुल तैयार रहता है। ये लगता ही नहीं, स्वर्ग से और पृथ्वी तक आंख झपकने में भी टाइम लगता है, लेकिन वो हमारी इच्छाओं को पूरी करने में देर नहीं करता है। धन्यवाद प्रभु का जो हर समय हमारी सुनता और हम पे दया दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। God bless you. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की। एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया और इस पृथ्वी पर हमारे लिए सबसे उत्तम बात क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के पास बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पिता ने कहा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? जब मनुष्य अपने जीवन भर का परिश्रम करता है, एक कठिन परिश्रम करता है, तो मनुष्य थक जाता है और अपने जीवन में उदास हो जाता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि मनुष्य व्यर्थ ही दिन भर कठिन परिश्रम करता और रात में दुख भरी रोटी खाता है। देखा क्या लिखा है कि मनुष्य व्यर्थ ही दिन भर कठिन परिश्रम करता और रात में दुख भरी रोटी खाता है। देखो मनुष्य के लिए उत्तम क्या है? मैं तुमसे पहले से कह चुका कि कोई भी उत्तम फल पृथ्वी से नहीं आता। हर एक उत्तम फल स्वर्ग से आता है, क्योंकि पिता ने हमें इन बातों के विषय में वचन में सिखाया है। तुम्हारी दृष्टि पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग पर लगी रहे। देखो तुम पृथ्वी के कामों पर और पृथ्वी की बातों पर और पृथ्वी की चीजों पर ध्यान ना देना, बल्कि हमेशा इस खोज में रहना कि हम अपने जीवन में अपने पिता के स्वर्गीय वचन को कैसे सुन लें, अर्थात स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करना। तो ये पृथ्वी की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। देखो एक बहुत कठिन समय आ गया है, जिस समय लोग कहेंगे शांति है, शांति है, शांति है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं
कि शांति कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि मेरा वचन मनुष्य पर से उठ गया है। अब जो कोई मेरा खोजी होगा और जो कोई मेरे वचन का भूखा होगा वही तृप्त किया जाएगा। देखो, एक समय आ गया, वरन द्वार पे ही है, कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। अब जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर और वो मेरे भीतर वास करेगा। अवश्य है कि जैसे आज तक तुमने इस पृथ्वी की चीजों में मन लगाया और एक कठिन परिश्रम किया, वैसे ही तुम मेरे वचन में भी परिश्रम करो, क्योंकि जो परिश्रम तुम मेरे वचन में करोगे वो कभी व्यर्थ ना होगा। देखो, जब तुम मेरे वचन में चलोगे, मेरे वचन की सुनोगे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में जब तुम चौकसी करोगे, तो ये पृथ्वी के लोग तुम्हारा इनकार करेंगे, क्योंकि वह मुझे नहीं जानते। लेकिन तुम इस पृथ्वी पर मनुष्य की प्रशंसा अपने ऊपर ना लेना, बल्कि तुम अपने खुदा के वचन और खुदा के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करना। मैं तुझसे सच कहता हूं कि तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखो, जो बातें तुम सुनते हो, उन बातों को सुनने के लिए बहुत से अधिपति और राजाओं ने चाहा कि उन बातों को हम भी जानने पाए, लेकिन तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने उन सारी बातों को उनसे छिपा लिया और मूर्खों पर, किस पर मूर्खों पर प्रकट किया। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है। क्योंकि कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि तुम्हारे पिता ने इन बातों को मूर्खों पर प्रकट किया। वैसे कि नहीं? तो मूर्ख है कौन? हालेलुया। क्योंकि हर एक जना बुद्धिमान बनना चाहता है और कोई अपने आप को पापी ठहराना नहीं चाहता, कोई अपने आप को मूर्ख नहीं कहलाना चाहता। अभी जैसे हम ही हैं, क्यों बहू जैसे ब्रदर रोहित है। अब ब्रदर रोहित अपने आप को मूर्ख कहलाना चाहेंगे? नहीं। अगर कोई जना कहेगा हमें मूर्ख, तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्या नहीं सुनना चाहते? सच्चाई। ये गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। सच्चाई, बहू ने एक वर्ड बोला, सच्चाई। बहू ने ये नहीं बताया, बोला कि मूर्ख जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। मूर्ख उसको बोलते हैं जो पागल होता है, जो कुछ नहीं कर पाता है। बहू ने बोला सच्चाई, क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते सच्चाई। हमेशा एक बात याद रखिए, बहू ने एक शब्द बोला सच्चाई, और जो इसने बोला वो सच है, कि हम सच्चाई को नहीं सुनना चाहते। क्योंकि अय्यूब ने कहा, यदि तू मुझसे 1000 प्रश्न करे, कितने, तो उसमें एक भी प्रश्न का उत्तर मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा। मैं तुझसे न लड़ाई में जीत पाऊंगा और न प्रश्न में। मैं तो पहले से हारा हुआ हूं। जब अय्यूब थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा, क्या धीमा धीमा कुड़कुड़ाने लगा, उसका गाल जो है बजने लगा। अय्यूब का गाल क्यों बजा था सृष्टि?
बेटा वचन को बहुत ध्यान से सुना करो। अयूब का गाल इसलिए बजने लगा क्योंकि अयूब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं था और खुदा अयूब से बहुत प्रेम करता था। अयूब अपने समय के लोगों में सबसे खरा व्यक्ति। तो अयूब का गाल कैसे बजने लगा? अयूब के 3 मित्र आ गए। ताली नहीं बजाएंगे? कौन आ गए? 3 मित्र। अयूब की पुस्तक जब पढ़े तो हमें पता चलता है कि हमें अपने जीवन में कैसे मित्रों को कमाना चाहिए। क्यों बहू? बहू इधर देखो। एक मित्र वो थे जो चरपैया पर जो बीमार पड़ा था, उसके पाँव को, चरपैया के पाँव को पकड़ के छत से गुरुवर के सामने लाके रख दिया। तो एक मित्र ये कि खरे व्यक्ति को ऐसा बोल दिया कि खरा व्यक्ति भी खुदा के विरोध में बोलने लगा। ताली बजाओ। आपने देखा मित्र, क्या देखा आपने? आप सबने पढ़ा है एक दृष्टांत, बहुत ध्यान सुनिए। एक दृष्टांत आप सबने पढ़ा है कि कुछ लोग झूले के मारे को, उसकी जब गुरुवर एक घर में उपदेश दे रहा था, वहां पर किसी को पैर रखने की जगह नहीं थी, तो उस बीमार को रोगी को उन लोग चरपैया सहित ले आए और छत तोड़ के गुरुवर जहां प्रचार कर रहा था वहां पर ले आए। एक मित्र ये, तो एक मित्र वो कि खरे व्यक्ति को ऐसा बोलने लगे, ये खरा व्यक्ति भी बोलने लगा, संदेह करने लगा, कहने लगा इससे अच्छा होता कि मैं मां के गर्भ में ही मर जाता। मित्र देखा, हमने अपने जीवन में कैसे मित्र बनाए? हमने अपने जीवन में क्या कमाया है? क्या है वचन? खुदा ने अयूब से कहा चल कमर बांध। ताली नहीं बजाओ। तुम्हें प्रचार करना नहीं आता क्या? खुदा ने अयूब से कहा कमर बांध। क्या कहा? नहीं, कमर बांध और मुझे बता, जंगल में जब हिरनी ने बच्चा पैदा किया तो कब किया? देखिए प्रश्न, देखिए वो कौन सा तागा है, वो कौन सा बित्ता है, वो कौन सी सूद है जिससे पृथ्वी की लंबाई नापी गई? बोला क्या खुदा? हम वचन जानना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में हम सत्य जानना ही नहीं चाहते। मूर्ख कौन है? नहीं, मूर्ख हमेशा एक अपने जीवन में एक बात रखता है कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं जानता,
लेकिन जिस चीज पर उसका विश्वास आ जाता है फिर वो उससे हटता नहीं है, चाहे कोई भी आकर उसके सामने कुछ कोई ना कह दे। और जिस दिन उसका विश्वास आ जाता है उस दिन वो अपने आप को और अधिक मूर्ख और दीनता में ले जाता है। कहा जाता है? मूर्खता में, दीनता में। बाइबल हमें समझाती है, बाइबल में सिखाती है, बाइबल में सिखाती है, समझाती है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए लाभ क्या है। क्या बताती है? लाभ है क्या? बहुत बहुत मजा आता है खुदा के साथ संगति करने में। अगर हम अपने पति को देखेंगे तो दुखी होंगे, अगर हम अपनी पत्नी को देखेंगे तो दुखी होंगे। ये क्या बात कर रहे हो यार? बोलिए। नहीं, ये है सच, ये है सच। हम अपने बच्चों को देखेंगे तो दुखी होंगे, हम इस संसार को देखेंगे तो दुखी होंगे, लेकिन जब वचन को देखते हैं तब हमारे उस भूखे पने को खुदा तृप्त करता है। क्योंकि वचन के अंदर हमारी पत्नी, हमारी पति, हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारा जीवन, हमारा हर चीज का उत्तर है। और जो वचन को जान जाएगा वो इस पृथ्वी पर कभी भी विस्मित नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है तो वह घबरा जाता है, वो बहुत डर जाता है, वो मनुष्यों के पास जाके सहायता मांगता है और हर समय बिछौनी पर जाके भी वो उस विपत्ति के विषय में डरता रहता है। वो अपने घर के द्वार की एक आहट से बहुत घबरा जाता है। ऐसा व्यक्ति आशाहीन होता है। कैसा होता है? लेकिन एक व्यक्ति होता है जो विपत्ति में भी आनंदित रहता है। क्या? चाहे विपत्ति चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो आनंदित रहता है। वो आनंदित क्यों रहता है? क्योंकि सृष्टि इस पे रखो, प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे करो, इसको रखो। वो आनंदित क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर एक शांति रहती है। क्या रहती है? शांति। और उसे मालूम होता है कि विपत्ति का समय कहां तक है। और एक आशाहीन व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि ये विपत्ति मेरे पास से टल जाए। लेकिन जो विश्वासी होता है वो उस विपत्ति में जीना सीखता है और उस विपत्ति से बहुत सी बातों को सीख जाता है। तब कलाम में लिखा, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे होशे की पुस्तक। हालेलुया। होशे की पुस्तक आपका डैनियल, हालेलुया। यिर्मयाह, डैनियल, यहेजकेल, पहले यिर्मयाह फिर यहेजकेल फिर आपका डैनियल आएगा। डैनियल के बाद आपका होशे आएगा। हालेलुया। होशे उसका 5वां अध्याय। होशे 5
डैनियल 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 के बाद है यशायाह, यशाया। हाँ आगे बढ़िए, यिर्मयाह के आगे बढ़िए, यहेजकेल के आगे बढ़िए। डैनियल आया। है बेटा? अरे बेटा ठीक, गॉड ब्लेस यू। होशे आ गया। अब देखिए होशे में हमने ये पहले भी पढ़ा है, अभी 2-3 दिन पहले। होशे उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। आइए हम सब बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे होशे 5:15। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। होशे 5:15 में लिखा है, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान कर। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब जब आप रोज वचन को पढ़ेंगे, आप प्रतिदिन अपने पिता की वाचा की पुस्तक पढ़ेंगे, तो पिता आपको बहुत सी बातें सिखाएगा। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सी बातें सीखेंगे, लेकिन जितना ज्यादा आप सीखेंगे उससे 100 में से 90% आप भूलेंगे। कितने परसेंट? अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं भाई? बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन जब पढ़ते हैं घर में बैठ के तो आप 95% भूल जाते हैं, और थोड़ा बहुत जो होता है ध्यान होता है वो शाम तक वो भी भूल जाते हैं। और इस तरह से हम अपने जीवन में पाते हैं कि वचन से हम कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर पाते। तब वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करते हो परंतु तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में उस वचन को जुगाली नहीं करते। क्या नहीं करते? उस वचन में काम नहीं करते। उसने कहा कि मेरा वचन जिस काम के लिए आया, बोले मेरा वचन जिस काम के लिए आया, उस काम को पूरा करके वापस तुम्हारे पास आएगा। तो सोचिए, वचन जो है वो काम करता है। उसने कहा मैं यहाँ अपने पिता के कामों को करने आया हूं। आमीन। फिर उसने फरीसी यहूदी शास्त्रियों से कहा, यदि सच में तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम अब्राहम के समान काम करते। तो वचन जो है वो हमारे जीवन में एक काम लाता है, एक सेवा लाता है, एक कार्य को लाता है, एक परिश्रम को लाता है। जब मनुष्य उस काम को, उस कार्य को, उस सेवा को, उस परिश्रम को करता है तब मनुष्य बहुत आयत से फलवंत होता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, होशे उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, जब तक पढ़े, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर, क्या मानकर? अपराधी मानकर, अपराधी मानकर, क्या मानकर? अपराधी मानकर। अपराधी मानकर। अपराधी का मतलब क्या होता है? बुरा करने वाला, अपराधी कैसा होता है? गलती करने वाला। अपराधी जो होता है वो उसाते हैं अपने गुनाह के लिए और अपने छुड़ाने के लिए। कब आता है? बहुत पहले आता है कि बहुत बाद में आता है? अपराधी क्या करता है? अपराधी जो होता है वो अपने गुनाह के छुड़ाने के लिए, अपने गुनाह से आजाद होने के लिए न्यायालय में सबसे पहले आता है कि सबसे बाद में आता है? कितनी पहले आता है? जैसे 11 बजे 12 बजे उसको पेश होना है तो वो सुबह से, कितने बजे से?
रात से ही उसको जाने की तैयारी होती है और सुबह निकल जाता है और सबसे पहले अपराधी न्यायालय में आ जाता है। हम अपने आप को किस रीति से वचन में रखते हैं? किस रीति से? अपराधी को कभी आपने देखा कि कैसे रहता है? कैसे रहता है अपराधी? डरा सहमा, भूखा प्यासा, हर अच्छी चीज की लालसा, गंदा, और उसके पास कोई भी नहीं आता, उससे कोई मिलने नहीं जाता। वो अपने आप को हमेशा एक अंधकार की कोठरी में देखता है और सब उसकी दृष्टि में क्या होते हैं? अच्छे, और केवल वही अपनी दृष्टि में क्या होता है? अपराधी। वचन क्या कह रहा है? पढ़ें। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे अरे अपराधी मान, कभी हमने बाइबल को ऐसे पढ़ा कि हम अपराधी हैं? हैं? कभी चर्च या भवन या मीटिंग में हम ऐसे गए कि हम अपराधी हैं? लेकिन वचन में लिखा जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर। अच्छा, कौन आता है ऐसे? अपराधी मानने का मतलब हो गया सबसे पहले पहुंचना। अपराधी मानने से का मतलब हो गया कि हर एक जना बैठ जाएगा, हमें जगह भी ना मिले। अपराधी मानने का मतलब एकदम शून्य। इस तरह से हम कभी भवन में या चर्च में या मीटिंग में या प्रभु के वचन आए के निकट आए हैं? कैसे आए हम वचन के निकट? अपने आप को धर्मी मान के। क्या मान के? कि देखो हम कितने बड़े धर्मी हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं, हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम मीटिंग को रोज सुनते हैं, हम प्रतिदिन मीटिंग करते हैं, हम स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, हम देखो कितने धर्मी हैं। हमेशा एक बात याद रखना, वचन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन भर अपने आप को पिता के सम्मुख एक अपराधी मानकर, क्या मानकर? उसके सम्मुख अपने आप को पेश करें। क्या बोल रहे यार ये तुम? बात पढ़िए। जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन की खोजी। क्या कोई अपने आप को अपराधी मानता है? आइए वचन में देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हाथ रखे रहेंगे, हम निकालेंगे वचन संहिता। हालेलुया। अरे भैया क्या बता रहे हो यार, तुमको वचन प्रचार करना नहीं आता। अभी आपने क्या पढ़ा? अपने आप वचन संहिता 51। अभी आपने पढ़ा जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर, है ना? क्या पढ़ा? जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे। हम लोग मीटिंग में क्या बैठते हैं? हम लोग भवन में क्यों जाते हैं? हम लोग चर्च में क्यों जाते हैं? प्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन क्या मांग के जाते हैं अपने आप को?
अरे धर्मी, धर्मी नहीं, धर्मी से भी बड़ा जज। क्या? जज। हम जो कह दे सो कह दे। क्या? अपराधी क्या करता है? सुन लेता है। क्या? अपराधी क्या करता है बताओ? अच्छा क्यों सिस्टर, अपराधी क्या करता है? जज की भी सुनता है, वकील की भी सुनता है, हैं? और जो आए उनकी भी सुनता है, सबकी सुनता है। अपराधी क्या करता है? सब सुनता है। और जो धर्मी होते हैं और जो जज होते हैं वे सुनाते हैं। क्या? फैसला सुनाते हैं। क्या? देखिए वचन में क्या लिखा है। क्या कोई, अरे अपराधी तो कोई नहीं मानता भैया। और क्या? आइए पढ़ें भजन संहिता 51 और उसका हालेलुया 3री आयत। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। अरे सिस्टर, अभी आपने पढ़ा, इधर देखिए, वे जब तक अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन की खोजी नहीं होंगे। जाइए ढूंढिए, अपराधी कौन मान रहा है? तुम हो गए अपराधी, तुमने अपराध किया होगा। हमने थोड़ी ना अपराध किया, हमने तो आज तक जेल भी नहीं हुई है, हमने तो आज तक कुछ भी नहीं करा है। लेकिन अपराधी कौन बोल रहा है अपने आप को? दाऊद। दाऊद क्या कह रहा है भजन संहिता 51:3 में? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। अरे क्या दाऊद अपराधी है क्या? और हम यहीं पर पता चल जाता है क्या है हम। अब जब दाऊद कह रहा मैं अपने अपराधों को जानता हूं, अगर दाऊद अपने आप को अपराधी कह रहा है और वचन में लिखा है जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन की खोजी नहीं होंगे, क्या लिखा है? जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन की खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। अरे तुम लाख बोलते रहो प्रभु 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 प्रभु, कह रहा मैं लौटूंगा ही नहीं। वचन अपनी वाचा के अंदर है। अब वचन में ब्रदर रोहित के अकॉर्डिंग या ज्योति तुम्हारे अकॉर्डिंग या सिस्टर आपके अकॉर्डिंग, सृष्टि के अकॉर्डिंग, इस बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। वचन एक वाचा है। वाचा वो है जब खुदा ने इस पृथ्वी से मनुष्य के साथ पूरी रीति से योजना में एक वाचा बांधी, और वो वाचा के अंतर्गत एक योजना है, और उस योजना के अंतर्गत जब तक हम अपने आप को उसके सम्मुख नहीं ले जाएंगे तब तक वो अपने स्थान पर नहीं लौटेगा। अब कहीं हम किसी के घर गए, ताजा की बजाइए, और वो मिले ही ना। उसका घर बहुत बढ़िया था, हाँ हीरे लगे हुए थे, हाँ अरे इतना सुंदर घर, इतना सुंदर घर, लेकिन वो हो ही ना, वो मिले ही ना। आपके लिए कोई फायदा होगा? यही बात खुदा वचन में बता रहा। अपराधी, जिस दिन हम एक शब्द अपने अंदर रखेंगे हृदय में, और वो शब्द क्या है? अपराधी।
मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। ओ माय गॉड। तो अपराधी कभी भी अपनी बात नहीं बताएगा। अपराधी को जो दे दोगे वो खा लेगा, है बस नहीं है? अपराधी को तुम जहां कहोगे वहां बैठ जाएगा। क्यों? वो क्यों नहीं कहेगा भैया मैं यहां नहीं बैठता, मैं तो ऊंचे स्थान पे बैठूंगा। वो अपराधी है, वो अपने जीवन में अपने अपराधों के विषय में हमेशा क्या कर रहा है? एक पश्चाताप कर रहा है। क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पश्चाताप कैसे होता है? गुनाह तो हमारे रोज होते हैं। पश्चाताप निरंतर निरंतर अपने आप को दीन करो, निरंतर अपने आप को हम्बल करो, निरंतर तुम प्रभु में बढ़ते जाओ। पश्चाताप होता है, पश्चातापी होता है ये मनुष्य। अब जैसे एक चुंगी लेने वाला आया और एक फरीसी आया प्रार्थना करने। चुंगी लेने वाले के स्थान के बगल में ही फरीसी भी खड़ा था, लेकिन चुंगी लेने वाला ना फरीसी को देख रहा ना स्वर्ग पर देख रहा। चुंगी लेने वाला कह रहा मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मैं अपनी दृष्टि तेरी ओर कर भी नहीं सकता। वो जब खुदा के सम्मुख आया तो उसने अपने आप को कहां रखा? एकदम नीचे, एकदम डाउन, एकदम मूर्खता के स्थान पर। खुदा ने किसकी प्रार्थनाओं को सुना? हमेशा याद रखिए, हमारे जीवन में पिता हमें ये बातों को सिखा रहा है। अगर मैं अपराधी हूं तो मैं अपने अपराधों से बचने के लिए हर जगह जाऊंगा और जाके कहूंगा मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। धीरे से बोलिए। वो फरीसी सोचने लगा कि अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता तो इसे मालूम होता कि कैसी स्त्री से बात कर रहा है। एक स्त्री आई जब गुरुवर उस फरीसी के घर भोजन पे गए। स्त्री क्यों आई? सिस्टर बताइए, स्त्री क्यों आई? तो यानी जो अपराधी होगा, जो पापी होगा, वो निकलेगा। वो ये नहीं देखेगा कहाँ प्रार्थना है, वो ये नहीं देखेगा कि कहाँ पर है, वो ये नहीं देखेगा किस जगह है। वो कहेगा मेरा स्वामी आया है वहां। फरीसी ने उस स्त्री को बुलाया था। कभी भी अधिकारी अपराधी को बुलाता है? अपराधी बिन बुलाए उसके द्वार पर बैठा रहता है सुबह से रात तक कि एक बार निकलेगा तो मैं अपनी दशा बता दूं। आपके यहाँ मीटिंग हो रही? इस अशाना में कितने ईसाई हैं? ईसाई नहीं, कसाई। हाँ नहीं, बताइए कितने हैं? वे वचन में सबको मालूम है, और कितने तो होंगे जो अभी देख रहा होंगे, और कितने होंगे जो बाद में देखेंगे। ये वे आ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वे एक धर्मी का रूप रखे हैं। अगर मैं अपराधी हूं तो मैं अपने अपराधों की क्षमा के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए उस गुरुवर के पास जाऊंगा। मैंने पाप किया, मेरे पापों को क्षमा कर।
वो स्त्री जो मरियम मगदलेना है, वो क्यों आखिर गुरुवर के उस घर पे जहां पर गुरुवर गया वहां पहुंची? उसने फरीसी को नहीं देखा, ये फरीसी का घर है, फरीसी मुझे छूने नहीं देगा, फरीसी मुझे घुसने नहीं देगा। सबसे बड़ा नाम किसका हुआ? उस फरीसी का जिसने गुरुवर को बुलाया, या वहां बैठे हुए हर एक धर्मी मनुष्य, वो धर्म के ठेकेदारों का, कि उस स्त्री का जो वहां पर पहुंच के अपने आंसुओं से खुदा के पांव को धो रही थी? कोई आपको अपराधी पापी नजर आता है? भाई नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। अगर मैं अपराधी हूं, अगर मैं पापी हूं, तो मैं अपने अपराध और अपने पापों से बचने के लिए गुरुवर के पास जाऊंगा। कोई वचन के पास आ रहा है, कोई वचन की सुन रहा है, कोई अपने आप को अपराधी बोल रहा है, लेकिन दाऊद कह रहा मैं अपने अपराधों को जानता हूं। अभी आप किसी को कह दीजिए, इधर अभी आप किसी को कह दीजिए तुम पशु की संतान हो, तुम सांप की संतान हो। अरे हम सांप के थोड़ी ना बच्चे, हम तो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे। लेकिन देखिए दाऊद क्या कह रहा है, देखिए एक आयत पढ़ाया हम आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. पांचवी आयत पढ़े जरा, देखिए क्या कह रहा। पांचवी आयत 51:5, हाँ पढ़े। देव मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अधर्म पाप के साथ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कहां से पाप स्टार्ट हुआ? माता के गर्भ में कैसे पड़ा? पाप के साथ। अब बताइए, यह आयतें कभी पढ़ी नहीं है क्या उन लोगों ने? किसके साथ? पाप के साथ। पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में। अब बताइए आप, हम अपराधी क्यों हैं? हम पापी क्यों हैं? हम उत्पन्न ही पाप के साथ हुए, और इसके बाद हम प्रभु के सम्मुख कैसे आते हैं? कैसे आते हैं प्रभु के सम्मुख? और प्रभु के सम्मुख आना कैसे है? चुपचाप। सबसे पहले अपने पिता को साक्षी मान के, इस पृथ्वी पर मैं सबसे बड़ा पापी, यदि कोई अपराधी है तो मैं। लेकिन ये पाप निरंतर आपके जीवन से पश्चाताप में ले जाएगा। आपका जीवन, आपका जन्म से लेके आपका इस पृथ्वी का अंतिम समय तक आप एक पश्चातापी हृदय रख के अपने जीवन में इस वचन को अपनाएं। लेकिन ये तब होगा जब लोग हमसे कुछ पूछे, हम उत्तर ना दें, लोग हमसे कहें परंतु हम विचलित ना हो। हम अपने जीवन में बोलने के लिए धीमे और अपने आप को दीन
और अपने आप को सबका दास समझ के चलने वाले बन सके। हमारा जीवन एक अलग ही मुकाम पर चला जा रहा है। देखिए, होशे 5 में लिखा है, होशे 5:4 में, होशे 5:4 में क्या लिखा है, पढ़े। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। अरे क्यों नहीं वो अपने आप को अपराधी मान रहे? क्यों नहीं वो अपने आप को कह रहे कि हाँ मैं पशु की संतान हूं, हाँ मैं सांप की संतान हूं, इस सांप के बच्चों हूं। किसने कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। उनके काम कैसे हैं? मैं अपराधों को जानता हूं। काम कैसे हैं उनके? काम कैसे हैं? काम कैसे? कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़े। होशे 5:4 में, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। अरे क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। ये देखिए क्या करते रहते हैं, वे हर जगह मुंह मारते हैं। दोष लगाना, बुराई करना, प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में ही योजनाएं बनाना, घृणित काम करना। अच्छा, एक चीज है, उसने कहा इन्होंने किसी मनुष्य के विरोध में पाप नहीं किया। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि यदि वे मनुष्य के पुत्र के विरोध में पाप करते तो मैं उन्हें क्षमा कर देता, परंतु उन्होंने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है, इसलिए वे कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे। वचन में लिखा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में पाप करेगा वो क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई खुदा की आत्मा के विरोध में पाप करेगा वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब आप बताइए खुदा की आत्मा के विरोध में पाप कैसे होता है? खुदा के स्थान पर, खुदा के भवन पर, खुदा के गिरजा घर में ही बैठ के योजना बनाना। अगर कहीं और, किसी और जगह, कहीं और वे योजनाएं बनाते तो मैं उन्हें क्षमा करता। इन्होंने योजना कहां बनाई? उसके विरुद्ध एक बात बताओ, हम पूरी जगह फैला देंगे। लेकिन बहुत ठोका पीटा, क्या एक भी बात निकल के आई नहीं। देखिए, कलाम में, वचन में साफ लिखा, इन्होंने किसी और जगह पर नहीं, मेरे परम पवित्र स्थान को श्रापित किया। उसको निकालने के विषय में योजना बन रही थी। अच्छा, उसको निकालने के विषय में योजना जो बन रही थी वो कहां बन रही थी? बार में, होटल में, घरों में, कि उसको निकालने के विषय में जो योजना बन रही थी वो कहां बन रही थी? आराधनालय में। और आप वचन में कितनी बार पढ़ चुके कि प्रभु यीशु मसीह को आराधनालय में से निकाल दिया गया। तो आराधनालय में से निकाला गया तो आराधनालय में योजना भी बन रही होगी। और प्रभु यीशु मसीह है कौन? वचन। उसने कहा जैसे उस समय उन्होंने वचन के साथ करा,
वैसे आज भी वो तुम्हारे साथ करेंगे। जैसे उस समय तुम्हारे लिए उन्होंने उस यीशु मसीह के लिए योजना बनाई, वैसे आज वो तुम्हारे लिए योजना बनाएंगे। लेकिन क्या वो यीशु मसीह को उस पाप में, उन चीजों में डाल सके? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। हो सका वे तुम्हारे लिए योजनाएं बनाएंगे, वे तुम्हारी निंदा करेंगे, वे तुम्हारे विरोध में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वे अपने कामों से फिरते नहीं है। जो काम वो अपने घरों में करते हैं, जो काम वो अपने पड़ोसियों के साथ करते हैं, जो काम वो बिछौने पे करते हैं, वही काम वो भवन में आके, गिरजाघर में आके और वचन में आके करते हैं। और इन्हें हल्का सा भी भय नहीं रहता कि ये वचन जिसके विरोध में हम पाप कर रहे हैं, ये हमारे साथ क्या करना कर डाले, क्या ना कर डालेगा। अरे हम किसी मनुष्य की कोई चोरी करेंगे तो किसी मनुष्य की करेंगे। आई वचन क्या बताता है? वचन बताता है कि इन्होंने अपने जलते उसाते बहते जल के सोते को त्याग दिया। इन्होंने उस यीशु मसीह को जो उन्हें छुड़ाने आया था, बचाने आया था, उसी को डाकू की जगह पर फांसी पे क्रूस पे लटका दिया और कहा इसका पलटा हम पर और हमारी संतानों पर है। अब बताइए इन्होंने कितना बड़ा छिनाला बना करा। अपने छुड़ौती को, अपने बचाने वाले को ही मार दिया। और ये सब कहां हुआ? आराधनालय में। तो क्या आज भी आराधनालय में वचन को लेके बोला जाएगा? आज भी बोला जाएगा। तो आज भी जो वचन का प्रचार कर रहा होगा या जो वचन को लेके निकला या उसके विरोध लोग वो बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। नहीं भैया, वो तो यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते, ताली बजाएं। अरे नहीं बोलेंगे भैया, वो तो यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वो तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? यीशु मसीह के नाम से कैंडल चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के नाम से गेंदे की माला, बकरी जो चढ़ जाती है, यीशु मसीह के नाम से वो आते हैं भैया, यीशु मसीह के नाम से सब काम करते। तो ये अगर यीशु मसीह का जो बच्चे का प्रचार कर रहा है उसके विरोध थोड़ी ना बोलेंगे, वो उसके विरोध में बोलेंगे। क्या बोलते हैं? हाँ, वहां केवल आप ही की बात होती है। उस पिक्चर के हीरो कौन है? देखो देखो वो आ गया, बोलो देखो देखो वो आ गया। देखिए, जब यीशु मसीह कहीं जाता था तो लोग इसी रीति से बोलते, देखो देखो ये वहां होगा, देखो वो उस पहाड़ी पे होगा, वहीं पर जाता उपदेश दे रहा होगा। इस समय तो वो मीटिंग में गया होगा, इस समय देखो वो मीटिंग में होगा, चोरी चोरी छुप छुप के। क्या हमेशा याद रखना उनके काम कैसे हैं। होशे 5:4 उनके काम पढ़ो। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। यही बात है, वे गिरजाघर और आराधनालय में जाते तो हैं, परंतु वे अपने खुदा को देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वे योजनाएं बना के जाते हैं। बाद में योजनाएं जो उन्होंने बनाई हैं उनको पूरी करने के लिए हावी होते हैं, लेकिन खुदा जिसके साथ होता है उसको कोई छू भी नहीं पाता। ला केड़ी चोटी का जोड़ लगाया क्या कि हम इसे हटाएं, लेकिन हटा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जिसे खुदा ने खड़ा करा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता।
वो मेरा बनाया गया पात्र है और वो तुम्हारे बीच में एक गवाह है। लोग उसके लिए योजनाएं बनाएंगे कि हम उसे इस बात से हटा दें, हम उसे उस बात से हटा दें, हम उसकी ये बात पकड़ के हटा दें। कुछ जरा सा बोले और हम पूरे संसार में फैला दें, लेकिन वो बोलता ही नहीं है। क्यों? अरे इतना होने पे भी नहीं बोलता, चुप रहता। क्यों? अपराधी, एक अपराधी। अपराधी कैसे जाता है? अपराधी अपने अपराधों के साथ जाता है और खुदा की ओर दृष्टि करता है और कहता है खुदा मेरे अपराध बहुत है। क्या? खुदा मेरे अपराध बहुत। वे अपनी योजनाओं के साथ आएंगे, परंतु एक अपराधी अपने अपराधों को लेकर पहुंचेगा। वो उनकी योजनाओं उसको जानता ही नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं। कहता कुछ जो कुछ करना करो, मैं अपराधी हूं, मेरे अपराध बहुत है, मेरे अपराध क्षमा हो। और जब वो आराधनालय में इस रीति से जाता है तो उसके अपराध क्षमा होते। और वे जो अपने कामों की योजनाएं बना के जाते हैं कि आज हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, वो खुदा को देखते ही नहीं, खुदा के दर्शन उनको होते ही नहीं। और बाद में कहते हमें वचन नहीं मिलता। तो वो अपने मुंह से ही बोलते हैं बात, हमें वचन नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम अपने कामों को लेके जाते हो। वचन तो तब मिलेगा ना जो भूखा होगा, जो प्यासा होगा, जिसको वचन की भूख होगी, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं होगा, उसको वचन मिलेगा। भाई आप एक बताओ, कार से उतरने वाले को कभी पैसा दान दोगे? कभी सोचोगे भी देने को? लेकिन एक बहुत बेचारा गरीब चल भी नहीं पा रहा और तुम्हें बेबस तरीके से देख रहा, वो बोलेगा भी नहीं, तुम उसको तुरंत दान दे दोगे। भूखा वे अपने मुंह से बताएंगे हमें वचन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? बढ़ो जरा चौथी आयत। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। ये आत्मा वे यहोवा को नहीं जानते। हाँ, ये आत्मा जो है थोड़े देर समय के लिए शांत होकर बैठती है और फिर थोड़े समय बाद फिर उछलती है। छिनाला। प्रभु इन्हें समझाता है, थोड़े देर में शांत, और जैसे ही वो अपने फिर से रुआब में आए, अरे हमें तो ये करना था क्या? और फिर वो करने के लिए तैयार हो जाते और फिर देखते कि हम उसमें फेल हो गए, फिर शांत बैठे। फिर थोड़े दिन बाद फिर अरे हमें तो कीचड़ में लौटना था, हम इतने साफ कैसे? देखो हमेशा एक बात याद रखना, इसलिए लोग कहते हैं उसे वचन बोलना। हाँ मैं बोलता हूं, हमेशा याद रखना, एक अपराधी हमेशा अपने जीवन में क्षमा मांगेगा और वो अपराधी किसी के सामने कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपराधी है। उससे जो आके जो कुछ कहेगा सुन लेगा, उसको जो आके जो कुछ खिलाएगा खा लेगा, उसके साथ जो जैसा बर्ताव करना चाहेगा कर लेगा। ये दाऊद है, ये दाऊद है, कह रहा मैं अपने अपराधों को जानता हूं। खुदा ने कहा देखो दाऊद से कैसे बात कर रहा खुदा, देख मैंने अभी तक तेरे सारे कामों को बढ़ाया है। देखो बिछौने पे जाके बात करता है खुदा, ये कैसे बात कर रहा दाऊद से, देख मैंने अभी तक तेरे कामों को बढ़ाया है और अभी तक मैंने
जीवन में राज्य राज्य को तेरे नाम के लिए फेर दिया है। अब मैं एक बड़ा काम और करने जा रहा हूं तेरे साथ। देखिए कैसे दाऊद के कान में खुदा शब्द बोलता है। कभी इन बातों के विषय में टिप्पणी जाइए तो आपको बिछौने पर बहुत कुछ समझ में आएगा। कह रहा दाऊद से कि दाऊद देख, मैंने तेरे कामों को बढ़ाया है, मैंने तुझे राज्य राज्य तेरे लिए फेर दिए हैं और मैंने बहुत से राज्य तेरे नाम में कर दिए हैं। अब तू इज़राइल का चरवाहा बन गया है, अब तू इज़राइल का राजा बन गया है। लेकिन अभी मैं तुझे तेरे साथ एक और बड़ा काम करने जा रहा हूं। अब मैं तेरे नाम को बढ़ाने जा रहा हूं। न लगाने वाला न सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। अब मैं तेरे नाम को बढ़ाने जा रहा हूं। वो जो अपने आप को अपराधी समझ रहा है, वो जो कह रहा है कि मैं अपने अपराधों को जानता हूं, वो जो कह रहा है कि मैं मां के गर्भ में ही पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ, अरे उसको प्रभु बढ़ा रहा है। बढ़ती कैसे आएगी? जो जितना दीन बनेगा, जो जितना कम बोलेगा, जो जितना धीमा बोलेगा, जो जितना शांत रहेगा, जो जितना खुदा में एक रहेगा, वो बढ़ेगा। संसार में कि मनुष्य खुदा के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जितना दबाते हैं उतना ज्यादा खुदा के लोग बढ़ते हैं। क्योंकि 100 में से 80% वे खुदा के लोगों का काम कर देते हैं, 80% तो वो जो दबाने चाहते हैं, वो जो निंदा करते हैं, वो इस वचन को फैला देते हैं। तो मैं नहीं मालूम कैसे वचन बताता है। अच्छा कैसे वचन बताता है, इसका मतलब सुनना पड़ेगा। बस सुनते हैं, और सुनते तो उनके आंसर मिलते तो 2 दिन के बाद तो कोई तलवार चलती तो दर्द तो होगा ही। 2 दिन नहीं सुनते, लेकिन तीसरे दिन फिर सुनते। देखिए मैं बता रहा हूं 80% काम। देखिए यीशु मसीह का पूरे संसार में नाम हो गया क्या? विरोधी। उसने पिता ने कहा वो विरोधी नहीं, वो तुम्हारे लिए निर्बल लोग हैं। उसने कहा तुम बलवानों को चाहिए कि इन निर्बलों की सह लो, क्योंकि वे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप बताइए, डैनियल जो था, डैनियल का नाम राजा तक किसने पहुंचाया? सारे उन लोगों ने, अधिपति अधिकारी, उन लोगों ने। डैनियल तो प्रार्थना करता है, दिन के 3 बार प्रार्थना करता है। देखो डैनियल को वो फंसा किस ले रहे थे? उस खुदा के वचन को, जो खुदा के वचन को मानता था, उसी बात को लेके वो राजा के पास गए। और उसी कारण राजा की दृष्टि में डैनियल एक सबसे धर्मी मनुष्य बना। राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, देख तेरे अंदर विश्वास की आत्मा रहती है। मैं जानता हूं कि जिस खुदा को तू मानता है वो मेरे सपन को अर्थ सहित बताने की सामर्थ्य रखता है। ये देखिए, डैनियल नहीं गया था राजा के पास, डैनियल नहीं जाता था राजा के पास। डैनियल अपना कोई काम, डैनियल खुदा के वचन में चलता था, लेकिन उसके विरोधी राजा के कान में बार बार जाके, एक है तेरी नजर में राजा अपने काम अंगूरी का रस पी रहा। राजा को कोई मतलब ये राजा तुम अंगूरी पी रहे हो, एक है तुम्हारे नगर में, खुदा का वचन बताता, उसको हटाओ।
लेके नाम पहुंच गया राजा के पास। तो राजा के हृदय को भी खुदा ने ऐसा दीन किया, करने दो, वो सही करता है। तुमको भी ये करना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं कर रहे। हमको भी ये करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है। देखो, एक बात समझो, राजा को भी मालूम है कि उसके ऊपर एक राजा है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। मैं आपको बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा हम इस ब्रदर रोहित को देखना चाहते हैं। क्या ये है कौन? क्या ये है अब बहुत नाम सुना है, हर जगह फैलाए हैं, हर जगह कोने कोने बदनाम। क्या बदनाम लड्डू बोलो। जिसको भी फेमस होना है हमारे बगल में आके खड़ा हो जाए, रातों रात। क्या फेमस, बिना एडवर्टाइजमेंट करे। क्या हकीकत बात है। तुम सोच रहे हो ऐसा बेटा, बहुत से लोगों ने कहा लोगों से कि हम उसे देखना चाहते हैं। अरे, और उन्होंने मुझको आगे बताया कि ब्रदर आपके बारे में ऐसा कह रहे थे। हाँ? बहुत से लोग यहाँ के, हर तरफ के। ये है कौन? जब नाम पहुंचता है बार 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 बार, ये है कौन यार? मेरा नाम हो नहीं रहा, राजा बन के बैठा हूं, कोई मेरा नाम नहीं ले रहा, इसका नाम कैसे? ये कौन है? तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम उसको देखना चाहते। तो देखने से पहले उन्होंने उनसे मिले जो उसको जानते थे। क्या अब वचन जो है ना, पूरा खुली किताब है। इस समय हम जब वचन प्रचार करते तो खुला ओपनली करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी से डर के या किसी से दब के, ना ना ना, हम पूरा खुल के। क्यों? काम कर रहे हैं भैया, खुदा काम कर रहे हैं। और आज खुदा ने ऐसी सामर्थ्य दे दी है कि खुदा बढ़ा रहा है और कोई कुछ नहीं कहता। अब सब कहते पीछे से नहीं सही है, लेकिन जिनके अंदर छिनाला की आत्मा बैठी है तो वो हिलाला करेंगे, लेकिन उसके कारण और प्रचलित। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि हाँ, फिर उन्होंने कहा कि अब हम उससे मिलेंगे जो उसे जानते हैं। भैया मिले, मैं बता तो रहा हूं 80% काम। क्या 80%? वो नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुनता। देखो, मुझे नहीं कहना पड़ा, वो नहीं सुनेगा, वो किसी की नहीं सुनता। उससे लाख कहते रहो, वो नहीं सुनेगा। जब उन्होंने उनका विश्वास देखा कि ये ऐसे कह रहे हैं, तो वो आधे रास्ते से ही वापस हो गए। कह रहे हमारा जाना बेकार हो जाएगा। सच में उसको जो जानते हैं सब कहते हैं वो नहीं सुनेगा। और हकीकत बात, वह तुम्हारी बातों को लेके राजा, अधिकारी, अधिपतियों तक पहुंचाएंगे, परंतु तुम चिंता ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा डैनियल के साथ हुआ। और अपने जीवन को देखो कि तुम्हारा जीवन वचन में कहां मैच कर रहा है। ऐसा हो चुका है और ऐसा हो रहा है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता ना करना, तुम मेरे वचन में चलते रहना। कलाम में लिखा होशे 5:4 में, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते,
क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। हालेलुया। यहोवा को नहीं जानते, और वे यहोवा को नहीं नहीं जानते। आप ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? अगर आप वचन जानते हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? उनसे जाके लड़ेंगे? उनको जाके समझाएंगे? नहीं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वचन में आपके लिए यही कहा गया है, कलाम में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यदि कोई निर्बल पात्र है तो उसकी सह लो, ये जानकर कि तुम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की सह लो, क्योंकि वह केवल तुम्हारे जीवन से नहीं, वह अपने जीवन की बहुत सी बातों से परेशान है। उनके लिए प्रार्थना करो कि पिता उन्हें बुद्धि और समझ दे कि वे अपने खुदा के विरोध में पाप ना करें। सोचिए, कोई मनुष्य के विरोध में पाप करता है, कोई मनुष्य इस पृथ्वी की चीजों के विरोध में पाप करता है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जो खुदा की आत्मा के विरोध में पाप करता है। हाय उस मनुष्य पर जो आराधनालय में जाके योजना बनाता है। हाय उस मनुष्य पर जो अपने जीवन में हर एक जगह अपने बुरे कामों को लेके जैसा उसने बिछौने में सोचा उसका पूरा करने के लिए वो अपने जीवन में काम करता है। इसीलिए पिता कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो। और जिस दिन हम वचन से इन बातों को सीखेंगे उस दिन हमारे लिए हमारे जीवन में कोई विरोधी रहेगा नहीं, क्योंकि हर विरोधी एक निर्बल हो जाएगा। और उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि वो अपने आप का सताया हुआ, अपने कामों से पूरी रीति से उलझा हुआ और पूरी रीति से इस पृथ्वी पर उसका जीवन तितर बितर रहा है। हम लोग को देखो, सुबह उठते हैं, वचन पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, राजाओं की तरह रहते हैं। कैसे रहते हैं? सिस्टर म्यूजिक रूम बढ़िया बना रही है, और आज मैं गया तो मैंने देखा उसका द्वार बहुत भयानक बनवाया जैसे राजा। और मैं मनी मन रो रहा, मैं मनी मन रोने लगा कि उस समय जब मैं गया म्यूजिक रूम के अंदर तो मैंने द्वार को देखा और द्वार में लगने वाली चीजों को, तो मैं मनी मन ये रो रहा कि प्रभु क्या मैं इस योग्य हूं कि इतना बढ़िया आलीशान मैं इस योग्य हूं क्या प्रभु? अब देखो पिता, सुबह उठो, वचन पढ़ो, स्कूल में जाओ, दोनों हाथ जेब में डाल के, इधर से अखरोट खाओ, इधर से मूंगफली खाओ, पानी गरम गरम पियो, आराम से 2 चेयरों को मिला के, राजाओं वाली चेयर, पूरा एक दरबार, और पानी भी निकाल के देंगे बच्चे, और बच्चों को बताना ये करना, ये करना, राजाओं। और उसके बाद आओ फिर मीटिंग के बाद आराम से घर जाओ, गर्मा गर्म खाना, फिर उसके बाद लोगों की प्रार्थना, सो जाओ। कहाँ है जीवन में कुछ, कोई घटी कुछ नहीं, इतना अच्छा जीवन। और इसके बाद भी हम हाय हाय करें। मैं अपराधी हूं, मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मैं शून्य हूं, मैं दीन हूं, मुझे जो कोई कुछ कहेगा मैं सुन लूंगा, क्योंकि जो आनंद पिता मुझे दे रहा है वो बहुत बड़ा है। मैं जानता हूं कि मैं कैसे रह रहा हूं। जब मैंने देखा कि वो द्वार की चीजों को किस तरह से लाके रखी गई है, एकदम जैसे राजाओं का द्वार नहीं होता है वैसा। अब आप बताइए, इसके बाद भी आप कुड़कुड़ाएं तो पिता कहेगा ऐसी कौन सी वस्तु है? मैंने वचन में पढ़ा है, पिता ने अपने अभिषिक्त से कहा, ऐसी कौन सी भली वस्तु थी जो मैंने तुझे ना दी? क्या जरूरत थी तुझे पाप करने की? यानी कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे शांत रहना है। और मैं देख रहा हूं मुझे शांत रहते रहते पिता मेरी ओर से लड़ता है, और जो विरोधी बन के मेरे लिए आते हैं वह भी
मुझे मानने लगते हैं और उनके जीवन में भी ये होने लगता है कि नहीं, वो बहुत अच्छा प्रार्थना करता है। मैंने बहुत अद्भुत काम देखे, बहुत अद्भुत। तो मेरा पिता जब मेरे लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है, हमें क्या करना है? हमें हर एक के लिए प्रार्थना करना। ये वचन जो हम रोज प्रचार कर रहे हैं, वो मैं आपके घर या आपको बताने नहीं, मैं अपने आप को बताने आया। और जब मैं रोज लेके वचन को निकलता हूँ तो मेरी खुद का भला होता है और इसके द्वारा मैं सामर्थ पाता हूँ, इसके द्वारा मैं पिता से नया बल पाता हूँ, इसके द्वारा मैं इतना बल पाता हूँ कि मैं अपने जीवन भर हर दिन हर अपराधों से मेरे पिता की सामर्थ में लड़ पाता हूँ। और उसने कहा ना, एक बार मैंने मांगा कि मैं तेरी डेवरी पे प्रतिदिन खड़ा रहूं। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जिसका हम आपको धन्यवाद देते हैं इसको दिन के ज्यादा आपने हम लोगों को दिए जिसको ज्यादा हमने आपका वचन सुना, हम सब उसको समझ कर उसको ग्रहण करने वाले वो जिसका और अपने आप को एक अपराधी की तरह मानकर आपके वचन को पे चलने वाले हो पाए। जिसका मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस घर में जितने भी दुख तकलीफ और परेशानी है, आपके नाम में इस वक्त इस घर से जाने वाली हो। आमीन आमीन। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, उन सब के घरों पर भी अपना आशीष बढ़ाना रखिएगा। और इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे छोटे झुंड पे आप अपना आशीष बढ़ाना रखिएगा। जो भी भाई बहन हमारे झुंड में बीमार है, जो भी कुछ भी परेशानी है, उन सब को आपने दूर कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। जिस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने बच्चे हाई स्कूल नंबर का एग्जाम देते हैं, उन सब को समझ और बुद्धि दीजिए कि वो सब अपने एग्जाम में अच्छे से करने वाले हो पाए। और इस प्रकार मुझे इस पर अच्छे नंबरों से पास करवा दीजिए। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। इस प्रार्थना को सुनिए और पीछे आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिससे वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार और हमारे अपराध जैसे हम और हमें परीक्षा में अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलामत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।